हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 18 अक्टूबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है, प्रख्यात कवि अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य से थे? तो हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी का निधन हो गया है, वे केरल राज्य से संबंधित थे। अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी का जन्म 8 मार्च 1926 को केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ था। 15 अक्टूबर 2020 को केरल के त्रिशूर जिले में 94 वर्ष की आयु में नंबूदरी जी का निधन हो गया है। नंबूदरी का प्रसिद्ध महाकाव्य इरुपदाम नूतन दीदे इतिहासम था। इसके अलावा वीरवाडम, बाली दर्शनम, निमेषा क्षेत्राम, अमृता खाटिका इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो भारत की पहली ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली विजेता भानु अथैया का हाल ही में निधन हो गया है। भानु अथैया ब्रेन कैंसर से ग्रसित थीं और हाल ही में 91 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। भानु अथैया को वर्ष 1982 में आई फिल्म गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए ऑस्कर दिया गया था। फिल्म गांधी का निर्देशन रिचर्ड एटनबरो ने किया था। भानु अथैया का जन्म 28 अप्रैल 1929 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में हुआ था। भानु अथैया ने 100 से अधिक हिंदी फिल्मों में ड्रेस डिजाइनर का काम किया है। उनकी अंतिम फिल्में लगान व स्वदेश थीं। ऑस्कर के अलावा भानु अथैया को 2 फिल्मों के लिए नेशनल अवार्ड भी मिले थे। इन 2 फिल्मों में पहली फिल्म लगान तथा दूसरी फिल्म लेकिन थी। भानु अथैया ने अपनी ड्रेस डिजाइनिंग की शुरुआत वर्ष 1956 में आई फिल्म CID से की थी। इसके अलावा इन्होंने श्री 420, साहिब बीबी और गुलाम, वक्त, रेशमा और शेरा, लगान, स्वदेश आदि फिल्मों में भी काम किया था। भानु अथैया के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी गई थी जिसका टाइटल द आर्ट ऑफ कॉस्ट्यूम डिज़ाइन था। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न है, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 2020 के लिए विषय क्या था? तो हाल ही में 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया गया, जिसकी थीम हैंड हाइजीन फॉर ऑल यानी सभी के लिए हाथ की सुरक्षा थी। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे की शुरुआत वर्ष 2008 से मानी जाती है। इसको विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस भी कहा जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि हाथ धोने से श्वसन तथा आंत संबंधी रोगों में 25 से 50% तक की कमी आती है। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस हर साल मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। खाद्य व कृषि संगठन ने वर्ष 1980 से विश्व खाद्य दिवस मनाए जाने की शुरुआत की थी। वर्ष 2020 में विश्व खाद्य दिवस की थीम बढ़ो, पोषण करो, निर्वाह करो रखी गई थी। विश्व खाद्य दिवस मनाए जाने का उद्देश्य भूखमरी कम करना तथा खाना बर्बाद न करने के लिए प्रेरित करना है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भूखमरी 2002 के मुकाबले 140% बढ़ चुकी है। बात की जाए खाद्य व कृषि संगठन की, तो यह 130 से अधिक देशों में खाद्य सुरक्षा के लिए काम करता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न है, NTPC के CMD का नाम बताइए जिनका कार्यकाल जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया गया है। तो हाल ही में NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष
व एमडी गुरदीप सिंह का कार्यकाल जुलाई 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बात की जाए एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन करने वाली कंपनी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। वर्ष 2010 में एनटीपीसी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। वर्ष 2016 में विश्व की 4000 कंपनियों में 400वां स्थान एनटीपीसी को मिला था। वर्तमान में एनटीपीसी की 19 कोयला आधारित, 7 गैस आधारित तथा 3 हाइड्रो आधारित परियोजनाएं कार्यरत हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और यूपी में पराली जलाने से बचाव के लिए कदम उठाने के लिए एक व्यक्ति को एक समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा तथा यूपी में पराली जलाने से बचाव के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यह आदेश भी दिया है कि सभी राज्यों के मुख्य सचिव मदन बी लोकुर की हेल्प करेंगे तथा 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सरल जीवन बीमा नाम का एक उत्पाद पेश किया है, जिसे प्रत्येक जीवन बीमा कंपनी को किस तारीख तक पेश करना होगा। तो हाल ही में IRDAI ने एक सरल जीवन बीमा नाम का उत्पाद पेश किया है, जिसे प्रत्येक जीवन बीमा कंपनी को 1 जनवरी 2021 तक पेश करना होगा। बात की जाए IRDAI की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य तथा 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सीएम ने ट्रैफिक सिग्नलों पर निष्क्रियता को हतोत्साहित करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्रैफिक सिग्नलों पर निष्क्रियता को हतोत्साहित करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है। यह अभियान 15 अक्टूबर को शुरू किया गया है, जिसके तहत जब तक ट्रैफिक पर ग्रीन लाइट ना जले तब तक गाड़ी को ऑफ रखना होगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाथ धोना रोके कोरोना लॉन्च किया है? तो हाल ही में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथ धोना रोके कोरोना लॉन्च किया था। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ तथा वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। 18 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, सोना किस अम्ल में घुलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्लराज, नाइट्रिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली ऑस्कर अवार्ड विनर भानु अथैया का निधन हो गया है। भानु अथैया ने पहली किस फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम किया था? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। 17 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है? तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस पहली बार वर्ष 2008 में मनाया गया था। सही उत्तर देने वालों में शामिल हैं विजय, अंजलि, शीतल, नैन्सी, मानवेंद्र, हेमंत, नरेंद्र तथा दिलीप। सभी को बहुत बहुत बधाई।